2017 में न चाहते हुए भी नेताओं और अधिकारियों को लाल बत्ती का मुंह छोड़ना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे बत्ती की जगह हूटर ने ले ली। माननीय हूटर की मदद से सड़क पर अपनी आमद दर्ज कराते दिख जाते हैं। सड़क पर हूटर बजाकर वीआईपी अपने आने का एहसास करा रहे हैं। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। हूटर लगाने की अनुमति चुनिंदा वाहनों को मिलती है, जिसमें आपात सेवा में लगी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कुछ खास परिस्थितियों में पुलिस वालों को हूटर के इस्तेमाल की इजाजत है। लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है। दो दफे हमारे कैमरे पर मुख्यमंत्री ने इसे गलत बताया, अब जाकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मेरा इसमें हूटर नहीं है, लगा हुआ है। नहीं वो उसमें कनेक्शन नहीं है। लगाए हैं लोग बाग तो लगाए हैं। दीगर जनप्रतिनिधि भी उसका यूज करते हैं। भारत के नेता भी कम जुगाड़ू नहीं हैं। उन्होंने लाल बत्ती को इस सायरन से बदल दिया है। एनडीटीवी ने लगातार मुहिम चलाई, साफ कहा हूटर हटाओ। खुद मुख्यमंत्री ने समर्थन किया। हमने भी एक खास मुहिम चलाई थी, मुख्यमंत्री जी आप इसका समर्थन करेंगे? हमने सीधे कहा था हूटर हटाओ। मैं सहमत हूँ इस बात से। जिनको जरूरत है, कोई एम्बुलेंस चलना चाहिए, वो लगाए तो समझ में आता है। अब आपके आम आदमी क्यों बजाना चाहिए। अब जाकर भोपाल पुलिस जागी है, लेकिन नेताजी के रसूख में चुप्पी भी साधी है। ये जनाब बीजेपी नेता हैं। खुद की गाड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी लोधा राजपूत समाज लिख रखा है। नाम है राम गोपाल सिंह राजपूत। पुलिस ने हूटर हटवाया, 3000 रुपए का चालान काटा तो नेताजी की अदब में गुस्ताखी हो गई। देखिए कैसे भड़के। मौके पर मौजूद अफसर बगले झांकने लगे। वैसे जिन दुकानों में हूटर का शोर जोर पकड़ता था, वहां सन्नाटा है। हम एक दुकान के अंदर लिए चलते हैं। यहाँ पर जो है ये कार डेकोर और डिटेलिंग स्टूडियो है। यहाँ पर भी जो है ख़ास तौर से आपको देखेंगे तो टायर, सीट कवर्स और जो सभी सामान है वो आपको उपलब्ध नज़र आएगा। लेकिन हम उनसे पूछ भी लेते हैं कि यहाँ पर जो है किस तरह का। भैया आप लोग हूटर वगैरह बेचते हैं अपने दुकान पर? नहीं, हूटर वगैरह मिल जाता है, लेकिन बाहर से बुलाना पड़ता है। बाहर से बुलाना पड़ता है, अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, कितने का मिलता है ये हूटर? हूटर अलग अलग रेंज में आता है मैम। 2000 से स्टार्टिंग में, तो फिर आहूजा का आता है, वो पड़ता है आपको 8000 रुपये का। वो मशीन के साथ आता है। तो आप लोग अपने दुकान में रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं रखते तो नहीं है, हालांकि कोई सी गाड़ी आती है तो बुलवाना पड़ता है ऑर्डर पे। अच्छा, मतलब लोग डिमांड कर रहे हैं यहाँ के हूटर लगाने की? डिमांड जैसे कि सरकारी कोई अगर कर्मचारी है या फिर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो करता है, बाकी तो नॉर्मली लोग नहीं लगवाते। मेन चीज़ है किसी का रखना अभी बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई भी कहानी होती है तो सबसे पहले चेकिंग होती है हूटर की। वो सरकार ने अभी मना करके रखा है, कानून निकाल के रखा है, क्योंकि उसमें दिक्कत ये आ रही है कि कोई भी आम व्यक्ति के हूटर लगा के कहीं से भी निकल जा रहा है, कहीं से भी कोई भी दिक्कत हो रही है, तो उसके अंदर वही प्रॉब्लम हो रही थी। आपके पास भी तो लोग आते होंगे ना कि हमारी गाड़ियों में हूटर रिक्वायरमेंट लेकर आते हैं कि भाई हमें पर्सनली लगवा दो और बम्पर वगैरह के अंदर कर दो, हाई ऐसा कि दिखे नहीं। भाई हम तो कर देंगे, मगर आपके पास परमिशन तो लाओ। ट्रैफिक पुलिस भी एनडीटीवी को शुक्रिया कह रही है। धन्यवाद देता हूं अपने विभाग की ओर से एनडीटीवी कैंपेन को, और ये बहुत एक पॉजिटिव कैंपेन है। और इस तरह का जो जन जागरूकता एक इससे आएगी और एक सुरक्षा का माहौल भी लोगों में आना चाहिए। कानून साफ है। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 119 में खेती में लगे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एम्बुलेंस, दमकल की गाड़ियों को ही हूटर की इजाजत है। बेजा इस्तेमाल पर जुर्माने का भी प्रावधान है। अब देखते हैं इस रसूख के सामने पुलिस अपनी कार्रवाई को किस स्तर तक ले जाती है, या फिर हूटर के दबाव में चुप्पी साध लेती है। भोपाल से अमृतांशी जोशी के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी। मध्य